स्वस्ति गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। आप सभी का स्वागत। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। ज्येष्ठ मास प्रारंभ होने जा रहा है। पूर्णिमा के तदुपरांत 12 तारीख के बाद 12 मई के उपरांत आपको ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो जाएगा, पूर्णिमा से पूर्णिमा पर्यंत तक। ऐसे में हम ज्येष्ठ मास में जो शिव साधक हैं, शिव पुजारी हैं, शिव भक्त हैं, शिवदास हैं, जो नित्य अपने घर में भगवान शिव का पूजन करते हैं, उन शिव साधकों को ज्येष्ठ मास में क्या क्या विशेष शिव पूजन करना चाहिए। कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका किया हुआ प्रतीक कार्य ही विशेष होता है। भगवान शिव के प्रति आपका हल्का सा भी प्रेम विशेष बन जाता है, थोड़ा सा भी कार्य आपके लिए विशेष बन जाता है। बहुत बड़ी गंगा मैया है, लेकिन बहुत बड़ी गंगा मैया में से थोड़ा सा भी जल लो तो थोड़ा सा भी जल गंगा जल ही कहलाता है। उसी प्रकार से आप बड़ी पूजा करो, छोटी पूजा करो और छोटी पूजा करो, या नाम ही ले लें महादेव का, वो आपके लिए विशेष बन जाता है। किंतु ज्येष्ठ मास में हम यदि विशेष अपने महादेव के लिए कुछ करना चाहें तो क्या किया जा सकता है। देखो, ज्येष्ठ मास मतलब जिसमें ग्रीष्म ऋतु का जबरदस्त प्रभाव होता है और ग्रीष्म ऋतु अपनी चरम सीमा पर होती है। ऐसे में हम भी शीतल पदार्थों का सेवन करते हैं। उसी प्रकार से मैं भी चाहूँगा कि अपनी महादेव के निमित्त भाव रखने वाले शिव साधक को, महादेव को कुछ न कुछ शीतल वस्तुएं अर्पण करनी चाहिए। कुछ तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आपने ज्येष्ठ मास में विशेष क्या क्या अर्पित करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ज्येष्ठ मास में महादेव के ऊपर परमानेंट जलहरी बनाकर रखनी है। जलहरी जहाँ से जल की धारा बहती रहती है, एक एक दो दो बूंद महादेव की शिवलिंग के ऊपर आती रहे। आपने पहली व्यवस्था जलहरी की ज्येष्ठ मास में पूरी बनाकर रखनी है, ठीक है ना। दूसरा है, नित्य भगवान को शीतल जल से स्नान करवाना चाहिए। भगवान को शीतल जल का मतलब ये नहीं कि बर्फ वाला जल, शीतल जल का मतलब होता है शुद्ध जल। जो शीतल जल हो, वो शीतल जल के माध्यम से आपने महादेव को स्नान करवाना चाहिए। तीसरा, हो सके तो आप किसी भी वार में, किसी भी तिथि में, किसी भी दिन में आपकी स्वेच्छा हो तो आप भगवान महादेव को किसी भी मौसमी, जो मौसम वाले फल होते हैं, उन शीतल फलों से आप भगवान शिव का फलोदक स्नान करवा सकते हैं। और मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि नारियल का जल भगवान शिव के अभिषेक के लिए ज्येष्ठ मास में सबसे शुभ माना जाता है। कई लोगों ने इसके पीछे तर्क भी दिए थे कि हमने सुना था कि नारियल का जल नहीं चढ़ता है, किंतु जो पीने वाला नारियल जल होता है आप उसको महादेव पर अर्पित कर सकते हैं। इसके विषय में मैंने शास्त्रोक्त विधान प्रमाण दिया था। तीसरा यहाँ पर कार्य करना है जो आप नित्य निरंतर करते हुए आ रहे हैं, वो है जल और कालातिम। ये आपने महादेव के ऊपर अर्पित करने चाहिए। और भगवान शिव को शीतल करने के लिए भगवान शिव के ऊपर आप मौसमी का फल हो, शीतल जल हो, जल और काला थिन हो, यह तो अर्पण करें ही करें। साथ ही साथ महादेव को श्वेत वस्त्र ज्येष्ठ मास में अवश्य में अर्पित करें। भले ही थोड़ा सा श्वेत कपड़ा हो, श्वेत वस्त्र हो, सफ़ेद यज्ञोपवीत हो या श्वेत चावल हो, महादेव के ऊपर आप अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे प्रिय जो रहता है वो रहता है बिल्व, जो बेल का फल होता है, बिल्व फल। बिल्व फल का जो रस होता है, जैसे बेल का फल का रस पीते ना, तो ऐसे ही बिल्व फल के रस से माध्यम से रसोदक के द्वारा आप महादेव का अभिषेक किसी भी दिन, जिस दिन आपकी स्वेच्छा है उस दिन आप कर सकते हैं। तो मूलतः यह कार्य सिद्ध हुआ कि आप ज्येष्ठ मास में भगवान शिव को शीतल जल, शीतल पदार्थ हो गए, मौसमी फल हो गए, इत्यादि इत्यादि आप अपने भाव से अर्पण कर सकते हैं। बस इतना सा कार्य आप ज्येष्ठ मास में करने का प्रयास कीजिएगा। आशा करता हूँ कि छोटी सी वीडियो शिव साधकों के लिए बहुत लाभकारी होगी। आगे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।